हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे और उसकी न्यूमेरिकल शीट आपके नोट्स के साथ में अटैच भी है, आपने ट्राई भी किए होंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कुछ डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसके, तो ध्यान से देखिएगा आप न्यूमेरिकल्स को। हम आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने पहले से ही लिख दिया है यहाँ पर आपके सामने, देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक आध छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी और क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होगा, तो ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ कॉनकेव मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मिरर कौन सा गिवन है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि वही सारे साइन कन्वेंशन डिसाइड करता है, राइट। तो कौन सा मिरर यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर, एंड इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मतलब नेक्स्ट जो आपको फिगर गिवन है यहाँ पर वो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। और देखो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का मतलब आपको दिमाग में सोच लेना है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 4 सेंटीमीटर की मिलेगी। ये मतलब होता है 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन का, ओके। और फिर है बात वर्चुअल इमेज, और ये जो वर्चुअल इमेज है ये बताती है हमें मैग्निफिकेशन का साइन। वो खुद आप याद करिए या फिर अपनी कॉपीज़ में देख करके पता लगाइए कि हमें वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन कौन सा काम में लेना है। मैं तो आपको बता ही दूंगी 2 मिनट बाद। किसकी बन रही है इमेज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। मतलब नेक्स्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट वैल्यू गिवन है वो है ये 10 सेंटीमीटर। और क्या रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना गिवन है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। डेफिनेटली हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखेंगे। अब फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। मतलब आपको स्मॉल v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। खैर एक हो या 2, हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ गिवन है और कौन सी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन शुरू करने जा रही हूँ और सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हम जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ टाइप ऑफ मिरर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। फिर हमको दे रखा है मैग्निफिकेशन, स्मॉल m की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है और कितनी गिवन है, 4। अब ये पॉजिटिव 4 लेना है या -4, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव ले लिया और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया तो ये मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल वर्ड आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ नहीं है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है यहाँ पर 4। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव। वैसे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली कि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम +4 काम में लेंगे यहाँ पर। और अगर मैं आपको एक बार दोबारा से याद भी दिला देती हूँ कि ये पॉजिटिव क्यों लिया है। देखो h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज इरेक्ट बने, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, तो दोनों ही साइन आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। और यही कारण है कि हमने मैग्निफिकेशन का साइन यहाँ पर क्या काम में लिया है, पॉजिटिव, ओके। तो फिलहाल इस फॉर्मूले की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं हम इसे और देखते हैं सेकंड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी गिवन है। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रही हूँ इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ गिवन है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल u। तो हमने सिंबल भी बना दिया। और याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही आपको कैसा लेना होता है, नेगेटिव।
तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लिखना है -10 सेंटीमीटर, यूनिट्स के साथ लिखेंगे वैल्यू। मैग्नीफिकेशन हैज़ नो यूनिट, तो हमने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है। इसकी होती है यूनिट तो हमने लिख दी है। इज इट ओके? अब पूछा क्या है आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। मतलब आपको क्या पता लगाना है, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस का मतलब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये क्वेश्चन बताने का मोटो बस यही था कि मैं आपको मैग्नीफिकेशन के साइन की यूटिलिटी बता सकूं। क्वेश्चन तो अब आप बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से कर सकते हैं, बहुत इजीली। हमने यहाँ शुरू किया है तो ख़त्म भी कर देते हैं, देखिएगा। पर आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, कौन सा काम में लेना है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर v पूछा है, u दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, तो ऐसा फॉर्मूला काम में लेना है जिसमें ये m, u, v सारी चीज़ें आ जाएं। इज इट ओके? तो जो फॉर्मूला हम यहाँ काम में लेने जा रहे हैं वो है मैग्नीफिकेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला -v/u। अब साइंस के साथ में सारी वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। तो मैग्नीफिकेशन का साइन यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 + 4 है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने साइन कोई नहीं लिखा है, इसका मतलब भी यही है कि प्लस साइन आपने लगा दिया है। और अब हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ में v की वैल्यू। देखिए v की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, तो v तो आपको सिंबल ही लिखना पड़ेगा, ये सिंबल आपने लिख दिया। और देखिए ये u है, u की वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, -10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये लिख दिया हमने -10 सेंटीमीटर्स। ओके, इस माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और जो v की वैल्यू आपको मिलेगी, ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 4 = v। तो जो v की वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली, 40 सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, डेफिनेटली सेंटीमीटर्स में मिलेगी ये वैल्यू, क्योंकि आपने क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर में ही यूज़ करी है। ओके, तो v की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 40 सेंटीमीटर, और बस यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी थी, तो हमारा आंसर हमको मिल चुका है। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप भी कर सकते हैं आप इसे। इज़ इट ओके? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे हम, इसको रफ करने जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपकी वर्कशीट में गिवन है क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वर्कशीट का क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन 4 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 4 में लिखने जा रही हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो वर्कशीट में से देख लें, और वर्कशीट अगर फिलहाल आपके आसपास नहीं है तो आप बोर्ड पर से भी देख सकते हैं। मैं लिखने जा रही हूँ क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, लिख रही हूँ मैं क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। समझ गए होगे आप, ये 2 सेंटीमीटर क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखिए, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, देखिएगा कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ
कॉन्वेक्स मिरर, कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ये मिरर कौन सा काम में लिया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है आपको, और ये जो फोकल लेंथ गिवन है, ये फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। मैं ये लाइन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमारे काम की नहीं है। इज इट ओके? हम आगे लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन को। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमको? देखिएगा, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है और कुछ और भी करना है। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा अभी एक बार। तो हम क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं शुरू करने से पहले। आप भी नोट्स में से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपकी वर्कशीट का, और मैं भी चेक कर लेती हूँ। एन ऑब्जेक्ट हाँ जी, तो सही लिखा है हमने क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बाकी सब तो सेम ही है, जो नया काम है वो ये दिया गया है आपको, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। इज इट ओके? तो पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड कि यहाँ पर कौन सा रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे शुरू करना है। वही जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको यहाँ पर क्या गिवन है? हाइट गिवन है। किसकी हाइट गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये गिवन है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? h से। और कितनी वैल्यू है? 2 सेंटीमीटर। कभी भी किसी भी मोमेंट पर ये नहीं भूलना है कि हर वैल्यू को लिखने के बाद साइन चेक करना होता है आपको। पॉजिटिव तो नहीं लेना था, नेगेटिव तो नहीं लेना था, क्या लेना था, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और याद रखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं, राइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या गिवन है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखने जा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है इसे आप सिंबल U से डिनोट करते हैं। वैल्यू देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर गिवन है हमें। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाता है। मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, कारण आपको बताया जा चुका है रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन में। ओके, आगे देखिए। फिर हमें दे रखा है टाइप ऑफ मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो लिखें और चाहें तो इसके साइन कन्वेंशन को इसी के हिसाब से काम में ले लें। नेक्स्ट आपको गिवन है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, और वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। लिखते हैं हम यहाँ पर। फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको काम में लेनी है, कॉनकेव मिरर की नहीं। याद करिए जरा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आप यूज़ करेंगे
+10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो प्लस लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्योंकि आपको पता है कि नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। ओके, और देखते हैं फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। दो चीज़ें पता लगानी है हमें। एक तो हमें पता लगाना है पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज को आप कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? V से। मतलब एक तो आपको पता लगाना है V, और दूसरी चीज़ पता लगानी है साइज ऑफ इमेज। और साइज ऑफ इमेज को आप किससे डिनोट करते हैं? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं H' से। तो ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें ये कुछ गिवन है और ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये H गिवन है, U गिवन है, F गिवन है और V और H' फाइंड आउट करना है। तो पहले हम U और F को यूज़ करके V फाइंड आउट कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो हम मिरर फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला हम काम में लेने जा रहे हैं? मिरर फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं। मिरर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा डेफिनेटली। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमें पता है। तो 1/v तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, लिख देते हैं एज इट इज। फिर हमें u है हमारे पास में, और u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ डायरेक्टली -1/20 लिखने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है आपकी? +10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमने लिख दी वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन करनी है हमको, मैं कर रही हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। ज़रूरी नहीं है आप एज इट इज़ यहाँ से देख के लिखें, मेरे से पहले भी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू नेक्स्ट जो स्टेप है आपकी 1/v इज इक्वल टू ये -1/20 है, दूसरी साइड ले जाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज। ओके, तो ये जो -1/20 है ये हो जाएगा +1/20, और 1/10 के आगे तो ऑलरेडी प्लस का ही साइन है, तो आप एज इट इज लिख देंगे। नाउ 1/v इज इक्वल टू 20 और 10, इन दोनों नंबर्स का LCM लेंगे आप लोग। जो LCM आएगा वो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, दिस इज 20। याद रखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो, वैसे तो आई एम श्योर कि आपको याद होगा, फिर भी नहीं है तो सुनिएगा। ये जो LCM आया है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 क्या मिलेगा आपको? 1, और फिर उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब दोबारा क्या मिल गया आपको? 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। नेक्स्ट देखिएगा, दोबारा बताऊंगी मैं। 20 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे मतलब 10 से, तो आपको मिलेगा 2, और फिर उस 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 1 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 2। इज इट ओके? चलिए आगे देखते हैं। नाउ 1/v, मैं नेक्स्ट उधर आगे लिख देती हूँ, शायद यहाँ पर आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू आपको लिखनी है 1/v इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, 1/v की वैल्यू आ गई 3/20, ये 2 + 1 आपने ऐड कर दिया, पर हमको 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको v की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए आप पहले भी कर चुके हैं, आपको पता होगा क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर भी मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको दोनों ही साइड क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। किसी भी इक्वेशन में जो भी काम किया जाता है दोनों साइड किया जाता है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप इस साइड रेसिप्रोकल कर दो और ये ऐसा का ऐसा ही बना रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया v/1,
और इधर हो गया 20/3। अब 20 को आप 3 से डिवाइड करिए, अपने आप करिए, इज इट ओके। तो v/1 को आप v भी लिख सकते हैं और 20 को 3 से डिवाइड, आप चाहें तो मैं यहाँ बोर्ड पर आपके सामने भी कर देती हूँ। 20 को 3 से डिवाइड करना है आपको, तो ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, 18 आ जाएगा और फिर ये 2 आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, 6.6 दोबारा से 18 आ जाएगा और फिर 2 0 और चलता ही चला जाएगा 6.6666। इज इट ओके। तो आप चाहें तो 6.66 लिखें और चाहें तो राउंड ऑफ कर दें इसको, एज नेक्स्ट डिजिट भी आपको 6 ही मिलने वाली है, तो आप इसे 6.67 सेंटीमीटर्स लिख देंगे। राउंड ऑफ कर दी हमने एक डिजिट। इज इट ओके। तो v की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 6.67 सेंटीमीटर्स। आई होप आपको राउंड ऑफ करना आता होगा, और नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। इज इट ओके। पूछना अलाउड होता है ना, तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। तो v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? 6.67 सेंटीमीटर्स। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? नहीं, बाकी है। देखिएगा, अभी तो सिर्फ v की वैल्यू आई है, h डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और साथ में रे डायग्राम भी बनाना है। 2 काम और बाकी हैं, तो हम करते हैं उन दोनों कामों को। यहाँ पर सिर्फ गिवन वैल्यूज़ लिखी हैं, मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है साइज ऑफ इमेज। मतलब हम अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं h डैश की। ओके, और जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर काम में लेनी पड़ेंगी वो मैं लिख देती हूँ पहले से ही, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े। हमें इसके लिए काम में लेनी पड़ेगी u की वैल्यू, वो लिखी हुई है सामने, पहले भी आप नोट डाउन भी कर चुके हैं। तो u इज़ -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वैल्यू आपको काम में लेनी पड़ेगी h की, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। और एक वैल्यू और जो काम में लेनी पड़ेगी वो है v की वैल्यू। अब देखो v की वैल्यू यहाँ पर 6.67 सेंटीमीटर्स आई है, पर हम ये वाली नहीं, हम ऊपर वाली क्या वैल्यू काम में लेंगे। आपकी आंसर और कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा इसलिए। मतलब हम v की वैल्यू काम में लेंगे 20/3 सेंटीमीटर्स। इज इट ओके। देखिए दोबारा से 20/3 सेंटीमीटर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6.67 सेंटीमीटर के साथ में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके साथ में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैंने ये ले लिया है ना। आप भी ये लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आंसर ज़्यादा परफेक्ट आएगा। ओके, चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे हम? मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले हमें पता हैं। h डैश अपॉन h, मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू -v/u। तो इस m की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें m की वैल्यू गिवन है और ना हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u, और इसके थ्रू हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? h डैश की। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। h डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस h को उधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा -v/u इंटू h। ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा, h डैश इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है आपकी? v की वैल्यू है आपकी 20/3 इंटू u की वैल्यू कितनी है? -20 इंटू h की वैल्यू कितनी है? वो लिखी हुई 2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 20 से ये 20 भी पूरा कैंसिल हो गया। मतलब अब आपके पास में जो h डैश की वैल्यू बची वो कितनी बची? 2/3। ये 2/3 है ना, सेंटीमीटर्स में। यस, क्यों मीटर्स में क्यों नहीं? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ आपने काम में ली हैं क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर्स में है, तो आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर्स में। इज इट ओके?
तो 2/3 छोड़ दें क्या इसको फ्रैक्शन में? नहीं, हमको आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, वैसे तो वहाँ कर रखा है पर एक बार और कर देते हैं आपके लिए। तो आपको 2 को 3 से डिवाइड करना है, फिलहाल तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम डेसिमल लगा देते हैं और डेसिमल लगाते ही आपको पता है ये 0 आ जाएगा। ओके, और फिर ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 18, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाते जाइए हर स्टेप में। फिर 3, 6, 18, मैं आपको राउंड ऑफ करना भी सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर आपने माइनस करा 2, फिर 0 आ गया, फिर 6 और फिर ये यहाँ पर 18, फिर 2 बच जाएगा। तो देखें कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो सुनिए। जैसे डेसिमल के बाद मैंने 3 डिजिट तक डिवाइड कर दिया, ये तो एंडलेस डिवीजन है, चलता ही चला जाएगा, बार बार 0 लगाइए, बार बार 18 आ जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना होता है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। कैसे राउंड ऑफ किया जाता है वो सुनिएगा। जैसे आपको, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आए, बस 3 डिजिट तक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि 2 डिजिट तक ही लिखा जाए हमारा आंसर, तो आप चाहें तो इसे 0.66 लिख दें, सही है ये भी, पर राउंड ऑफ करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राउंड ऑफ करने के लिए आपको ये 3rd डिजिट देखनी होती है। ये 3rd डिजिट दिखाई दे रही है आपको, 6 है ये। अगर ये 3rd डिजिट 5 से ज़्यादा है क्या ज़्यादा? बिल्कुल है। और अगर ये डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो जो 2nd डिजिट होती है उसे आप एक नंबर बढ़ाकर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब आपने 0.66 को क्या लिख दिया? 0.67। और अगर ये डिजिट 5 से छोटी होती तो ये पॉसिबल नहीं था, आप एक नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। जो काम आपने यहाँ किया है वही काम हमने यहाँ भी किया था। इज इट ओके? तो हमने हमारा आंसर लिख दिया। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 0.67 सेंटीमीटर्स। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज आ चुकी है हमारी। और हमें एक काम और करना है, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखिएगा, एक आंसर आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज, एक आंसर आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज। मैं साइड से हट रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम इसको यहाँ से रफ करने जा रहे हैं क्योंकि हमको रे डायग्राम बनाना है। H डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, लिख चुके हैं। V की वैल्यू भी आ चुकी है आपकी 6.67 सेंटीमीटर्स, वो भी लिख देते हैं। और अब हम रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक नया काम है। तो ध्यान से देखिएगा कि रे डायग्राम हमको कैसे बनाना है। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये दोनों V की वैल्यू और H डैश की वैल्यू ये आपके आंसर्स हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के, जो आ चुके हैं। राइट, चलिए तो अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कौन से मिरर के लिए बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। बस मैं एक ही बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप रे डायग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ये कॉन्वेक्स मिरर आपने बनाया और ये आपने बनाई लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली। इज इट ओके? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है? -20 सेंटीमीटर पर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ मैं आपको। दो ही केसेस आपने पढ़े थे, एक तो ऑब्जेक्ट आपने रखा था इन्फिनिटी पर और दूसरा आपने रखा था बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब इस लाइन पर कहीं भी। तो चलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। कितने डिस्टेंस पर? -20। ये मैं लिख रही हूँ -20, पर आप स्केल से मेजर करके -20 सेंटीमीटर पर मत बना दीजिएगा। इज इट ओके? बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, आपकी कॉपी से तो बाहर ही चला जाएगा। तो ये हमने लिखा है सिर्फ, पर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली मेजर करके नहीं बनाना है, -20 सेंटीमीटर पर बस बना देना है। ओके,
तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर ए बी और ऑब्जेक्ट आपकी पोजीशन लोकेट हो चुकी है। दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख चुके हैं। अब इसका रे डायग्राम हमें बोला गया है बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं। रे डायग्राम पहले भी बना चुके हैं पर बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने यहाँ पर ये फर्स्ट इंसिडेंट रे बनाई, ऑब्जेक्ट में से आ रही है एंड पैरेलल, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। आ नहीं रही है, यहाँ से यूं जा रही है और यूं आ रही है ना, पर हमें ऐसा फील होता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो हम पीछे से ही ड्रॉ करते हैं इसको। इज इट ओके? एक लाइट रे और बनाएंगे क्योंकि 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिनिमम मिलेंगी तो जाके आपकी इमेज मिलेगी। इज इट ओके? तो ये हमने बनाई दूसरी लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे बनाई है हमने? ये हमने वो लाइट रे बनाई है विच अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? जा तो नहीं रही है, मिल तो नहीं रही है, पर अगर हम आगे जाकर मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इज इट ओके? देन व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, सीधे ही चली जाएगी। क्या रूल तो याद है ना आपको इस वाली लाइट रे का? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे बोथ आर इक्वल टू 0 डिग्री। Is it okay? Because this light ray falls normally on this convex mirror. Is it okay? तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही। बढ़ाते जाइए इनको आगे, मिलेंगी क्या? नहीं, और दूर चली जाएंगी ये तो हम इनका क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट ये हमने ड्रॉ करा। देखो रिफ्लेक्टेड रेज का इमेजिनरी पार्ट, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, इसका इमेजिनरी पार्ट, ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, इसका इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मिल चुकी हैं बिटवीन P एंड F, A डैश B डैश, ये मिल गई हमको इमेज। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये मेजर करके नहीं बनाना है आपको, इधर -20, इधर 10, इधर 20, पॉसिबल नहीं है। इज इट ओके? ये मैंने सिर्फ लिखा है -20, बट डोंट मेजर इट। ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ ही बनाना है आपको, ऐसे ही बना देना है, बस लिख देना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर -20 सेंटीमीटर पर प्रेजेंट होना चाहिए। इज इट ओके? तो इस तरह से हमने ये हमारे रे डायग्राम को बनाने का काम ये कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप इसे ध्यान से। तो आई होप आपने देख लिया होगा, इसे देखकर आप बनाएंगे भी सही। तो हमने कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब आप जितनी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की न्यूमेरिकल शीट है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो करिएगा आप उसे कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन।